अस्सलामुअलैकुम। मैं अवैस आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। आज हम दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर का कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन फेडरल बोर्ड का 2024 का जो आज के दिन हुआ है। इसमें हम आपके साथ ऑब्जेक्टिव की आंसर की डिस्कस करेंगे, साथ साथ में आपके साथ छोटा सा रिव्यू करता जाऊंगा कि जो हमने गेस्ट पेपर मैंने अपना शेयर किया था सेकंड ईयर का कंप्यूटर साइंस का, उसमें से कितना पोर्शन आपके सब्जेक्टिव में आया, आइदर पार्शली हो या आइदर टोटल क्वेश्चन वही उसी तरीके का आया हो। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमने कुछ हाइलाइट्स किए हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आपके पास आज के पेपर में आए हैं। स्टार्ट करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव से। पहला ऑब्जेक्टिव था विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड इफ द कंट्रोल हैज रीच टू द एंड ऑफ फाइल और नॉट। एंड ऑफ फाइल कौन बताता है, कौन सा फंक्शन बताता है? ई ऑफ एंड ऑफ फाइल फंक्शन बताता है। तो यहाँ ये करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ठीक है। देन आपके पास द पैरामीटर यूज्ड इन फंक्शन कॉल्स आर कॉल्ड, उन्हें हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। आपके पास एक एरे गिवन है, इसमें कह रहे हैं कि आपके पास चौथे इंडेक्स पर कौन सा नंबर पड़ा हुआ है। देखें, आपको मालूम है इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4, 4 पे कौन सा पड़ा है? 98। तो 98 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कौन से लूप को पोस्ट टेस्ट लूप कहा जाता है। तो डू वाइल को पोस्ट टेस्ट कहा जाता है क्योंकि उसमें टेस्ट कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप चेक की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास टाइप्स ऑफ मेंबर फंक्शन दैट इज प्रिसीडेड बाय द, यहाँ टिल्ड सिंबल है, बजाय टाइपिंग मिस्टेक है, टिल्ड सिंबल आपके पास। इस सिंबल के साथ कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? तो डिस्ट्रक्टर है, ठीक है। डिस्ट्रक्टर के स्टार्टिंग में हम टिल्ड सिंबल लगाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपके पास ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, देन इसमें आपने बताना था कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। इंटीजर टाइप की एक्स की वैल्यू है 20, वाई की 3, तो इनका मॉडुलस लेना है। तो आपको मालूम है मॉडुलस में रिमेनिंग वैल्यू बचती है, तो 20 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास 2 बचेगा। तो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेरेशन। स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए आपको मालूम है कैरेक्टर अरे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यहाँ आपके पास कैरेक्टर देखें, एक अरे तो ये बन रही है, जहां पे देखें ये करली ब्रैकेट है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये भी करली ब्रैकेट है, ये भी पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर विद इन साइज लिखते हैं, तो हमारे पास ये चीज आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ठीक है। इन फाइल हैंडलिंग स्ट्रीम में, स्ट्रीम किसे कहते हैं? आपके पास सीरीज ऑफ बाइट्स को हमारे पास स्ट्रीम कह रहे होते हैं। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम, सिंपल सा था, एल्गोरिथम कहते हैं। फ्लो चार्ट के अंदर आपके पास ये पैरेललोग्राम जो शेप है वो किस पर्पस के लिए यूज की जाती है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है। द प्रोग्राम प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। द टेक्निक दैट वी यूज एन एग्जिस्टिंग क्लास टू बिल्ड अ न्यू क्लास, उसे हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। द एबिलिटी टू यूज एन ऑपरेटर और फंक्शन इन मल्टीपल वेज, उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते होते हैं। ये तो था आपका ऑब्जेक्टिव। बहुत बज़ाहिर अगर मैं कहूँ तो ऑब्जेक्टिव भी बहुत इजी था और सब्जेक्टिव भी इवन दैट बहुत इजी था। अनएक्सपेक्टेड बहुत इजी आया क्वेश्चन आपका पेपर। बज़ाहिर इतना इजी देते तो नहीं है, लेकिन इतना इजी पेपर आया, तो मे भी आपको ज़्यादा स्कोर यहाँ पर करना होगा, क्योंकि इतना आसान पेपर मैं कहता हूँ कि आपका सेकंड ईयर का लास्ट ईयर के लास्ट 2 ईयर्स इवन दैट आप कह लें कि उसके निस्बत बहुत इजी पेपर आया आपका। अब यहाँ पर मैंने जो हाईलाइटेड किए हैं वो बज़ाहिर आपके पास गेस्ट पेपर में से आए हैं। इसमें एप्लीकेशन पूछा था, मैंने बज़ाहिर आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स बात की थी। तो अगर वो टाइप्स करते तो समहाउ हम इसको भी कह सकते हैं ये भी गेस्ट में से आया है, ठीक है। तो ये आपके पास था डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड, मैंने डिट्टो ये क्वेश्चन लिखा था, आया है। इसके अलावा 3 टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट फेसेस, मैंने आपके पास एस डी एल सी फेसेस लॉन्ग में भी लिखा था, और जबकि एक शॉर्ट में मैंने रिस्किएस्ट और सेफेस्ट मेथड ऑफ डिप्लॉयमेंट बताया था, पूछा था। तो अगर आप उसमें से 2 करते हैं तो तीसरा एक और आप इसके साथ मेंशन कर सकते थे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन करते हो तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन कवर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा 5 स्टेट ऑफ प्रोसेस मैंने आपको दिया था विद डायग्राम, डिट्टो उसी तरह है जैसे मैंने कहा था कि डायग्राम मस्ट करना, इसमें डायग्राम आपसे पूछी गई है। इफ एल्स इफ और स्विच के दरमियान डिफरेंस, ये भी आपके पास गेस्ट पेपर में था, डिट्टो वैसे ही आया।
फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं, ये भी मैंने आपको तो गेस्ट पेपर में मेंशन किया हुआ था, ये भी आया। मैंने आपको बताया था आउटपुट्स वाले अनसीन आते हैं, तो मैंने यहाँ पे टिक इसी वजह से लगाया क्योंकि आपके पास जिस किस्म का भी क्वेश्चन आया हो तो उसको आपको परफॉर्म तो जाहिर सी बात है करना है, अनसीन है। तो ये भी हमारे पास एक किस्म का गेस्ट पेपर में से ही आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट डिट्टो मेरे गेस्ट पेपर में मौजूद था। मैंने आपको वहां पर पूछा था वावल, वर्ड्स और कैरेक्टर विदाउट स्पेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट उन्होंने नंबर ऑफ कैरेक्टर पूछा है, एक स्ट्रिंग इनपुट लेनी थी, उसके बाद उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर यूज हुए हैं ये आपसे पूछा है। तो समहाउ एक पार्ट, एक पोर्शन उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में से पूछा था, तो ये भी आपका डिटो उसी में से आया। हमने डाटा इनकैप्सुलेशन, डाटा हाइडिंग पढ़ा था, उससे रेलिवेंट ये एक टेबल बनाया हुआ है और उसी से ये रेलिवेंट आपके पास चीज पूछी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास थ्री मोड्स मैंने आपको मेंशन किया हुआ था, डिटो क्वेश्चन वैसे ही उसी तरीके से आपके पास आया है। आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर आपका एक और एडवांटेज, मैंने एडवांटेजेस पूछी थी, फंक्शन ओवरलोडिंग की मेंशन की थी गेस्ट पेपर में, डिसएडवांटेज नहीं मेंशन की थी, यहाँ डिसएडवांटेज आया भी है। तो समहाउ हम कह सकते हैं पार्शल आया, ठीक है। इसी तरह डाटा हाइडिंग है और मुख्तलिफ यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन आपके गेस्ट पेपर में मेंशन थे और उसी तरीके से ऑलमोस्ट आए हैं या आपका पार्शली उस तरीके से आए हैं, मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए मेरा जो गेस्ट पेपर था वो हेल्पफुल रहा होगा। होप सो कि आप को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ज़रूर हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। अल्लाह हाफिज़।